नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कर्क राशि मासिक राशिफल जुलाई 2025 कर्क राशि के लिए 9 के 9 ग्रह और 12 घर का प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या पड़ेगा। देखिए, पूरी तरह से वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। धन के भाव पर जहां चंद्रमा है और दूसरा आर्थिक मामलों में आपके लिए महीना बहुत अनुकूल रहेगा। 12वें घर सूर्य जो है इस समय 12वें घर में, और जैसे ही 16 जुलाई आएगी सूर्यदेव आपके राशि में आ जाएंगे। अब यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों एक साथ होंगे तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। 16 जुलाई से यह स्थिति प्रारंभ होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, स्वास्थ्य की स्थिति बढ़िया होगी, नए कार्य की शुरुआत इस समय आप कर सकते हैं और इस समय सूर्य का सपोर्ट भी मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आर्थिक मामलों में धन के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, तो सूर्य 16 जुलाई तक आपके 12वें घर में रहेंगे जो खर्चों का स्थान है। तो 16 जुलाई तक खर्चों पर कंट्रोल करके चलिएगा। 16 जुलाई के बाद आपके अपने ही घर में आएंगे तो आर्थिक मामलों में यहाँ से स्थिति एकदम से सुधर जाएगी। 5वें घर के स्वामी आपके मंगल है, मंगल धन भाव पर। अब ऐसे में मंगल स्वयं एक उत्साह है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाएंगे। धन के मामलों में खासकर परिवार या फैमिली के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सुखद अनुभूति होगी। और पंचम भाव शिक्षा का हो स्वामी मंगल, और जब मंगल यहाँ पर पंचम भाव पर, तो ऐसे में सूर्य की राशि पर रहेंगे तो इसका प्रभाव भी थोड़ा अलग होगा। अब देखिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इसमें शिक्षा प्राप्ति के योग बनेंगे, धन आगमन होगा। और नौकरी के मामलों में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 12वें घर में बैठे हैं, तो ऐसे में 12वां स्थान गुरु स्वयं अपनी दृष्टि से छठे घर को देखेंगे, तो नौकरी के मामलों में स्थिति बढ़िया रहेगी। कहीं ना कहीं से जो दिक्कत थी, क्योंकि छठा घर रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का है, तो इन चीज़ों से आपको मुक्ति दिलवाएंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है। नौकरी के लिए स्थिर वक्त है, शुभ वक्त है और रोग चोट ऋण शत्रु से मुक्ति। अब देखिए, इन चीज़ों से मुक्ति साथ व्यापारी भाइयों के लिए जुलाई का महीना बहुत उत्तम रहेगा क्योंकि जो शनिदेव हैं स्वयं वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इसलिए परिवार में या कोई व्यापार में कोई अशांति अगर थी, रुकावट थी, तो शनिदेव के वक्री अवस्था में आने से आपके लिए रुकावट समाप्त होगी, अशांति समाप्त होगी। 10 यहाँ पर जो है नंबर पर स्वयं कर्म की राशि है और व्यापारी भाइयों के लिए खासकर लाभ का वातावरण यहाँ से बनेगा। दाम्पत्य जीवन के मामलों में शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में हल्की सी अशांति रहेगी, मतभेद की संभावना बन सकती है। लेकिन भाग्य के घर पर, भाग्य के भाव पर शनिदेव 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, तो इसका प्रभाव भी एक घर पीछे का आ गया। यानी कि कोई रुकावट परेशानी है तो आप उन चीज़ों को बाहर निकल सकते हैं। आपकी खोज की तरफ प्रवृत्ति बढ़ेगी, कोई गुप्त कार्य करने की तरह आपका मन जाएगा। शनिदेव भाग्य के घर में वक्री हो रहे हैं, तो ऐसे में आप घर में कोई मंगल कार्य होगा और जो होने का, जो आप कार्य के लिए सोच रहे थे फटाफट से हो जाए, उसमें थोड़ी विलंब होगा। लेकिन कुछ पुराने कार्य बनने के भी योग बनेंगे। करियर का स्थान में तो यहाँ पर स्वामी मंगल देव धन भाव पर, ऐसे में धन की प्राप्ति करवाएंगे। पॉजिटिव है आपके लिए। मंगल 28 जुलाई तक, इसके बाद एक घर आगे बढ़ जाएंगे, तब भी ये अच्छा संयोग है। मंगल की दृष्टि अपने स्वयं के घर पर रहेगी तो करियर में ज़्यादा मजबूती आएगी। 28 के बाद बड़े कार्य बनेंगे, बड़े कार्य की संपन्नता आपकी उपलब्धि मानी जाएगी। और यहाँ पर धन की स्थिति भी बढ़िया है। शुक्र का गोचर 23 दिनों का। अब शुक्र पूरे महीने खास करके 26 जुलाई तक शुक्र अपने स्वयं के घर में वृषभ में लाभ के घर में रहेंगे। ऐसे में बड़े बड़े लाभ आपको दिलवाएंगे। टाइम पर किया गया हर कार्य से आपको लाभ होगा। 11वां घर इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति का घर है। शुक्र स्वयं के घर में बैठे हैं, कोई बड़ी इच्छा कामनाओं की पूर्ति भी करेंगे, तो समर्थन यहाँ पर आपको मिल रहा है। समाज से जुड़कर कुछ फैसले ले सकते हैं। बड़े भाई के साथ आपको लाभ की स्थिति बनेगी। शुक्र 11वें भाव में रहेंगे, चतुर्थे से, चतुर्थ के स्वामी हैं। अब यहाँ एकादश भाव पर प्रॉपर्टी संबंधी लाभ दिलवाएंगे। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अच्छे ग्राहक मिलेंगे, अच्छे दाम आपको मिलेंगे। और सूर्य गुरु का समावेश 12वें घर पे, ऐसे में क्या होगा, दान पुण्य के लिए भी ये समय आपके लिए बढ़िया है। आपका झुकाव उस तरफ हो सकता है। घर में कोई मंगल कार्य होगा, तीर्थ यात्रा पर जाने या विदेश संबंधी कार्य पूरा करने के लिए ये महीना आपके लिए अनुकूल है। सूर्य 16 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो सूर्य को रोज़ 1 लोटा जल में आप 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करना शुरू कर दें, क्योंकि उनकी दृष्टि एक आपके विवाह स्थान पर रहेगी तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।